बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के बाद अब सपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सपा विधायक अबू आजमी ने मुंबई के इस्लाम जिमखाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि समाजवादी पार्टी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी, विधायक रईस शेख सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अबू आजमी ने ऐलान करते हुए कहा कि बीएमसी की कुल 227 सीटों में से समाजवादी पार्टी करीब 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से विचार विमर्श करके ही लिया गया है। आजमी ने स्पष्ट कहा कि सपा उन्हीं वार्डों में उम्मीदवार उतारेगी जहां पार्टी की पकड़ मजबूत है और जीत की संभावना है। आजमी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी आखिरी मौके पर हमारे साथ धोखा करती है, आखिरी वक्त पर फैसला बदल देती है, इसलिए अब हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। अबू आजमी ने कांग्रेस की लगातार चुनाव में हार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है, कांग्रेस को अपने संगठन में बदलाव और सुधार करनी चाहिए। वहीं इस दौरान अबू आजमी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है। यह आंदोलन है और समाजवादी पार्टी किसानों की, मजदूरों की, समाज के दबे कुचलों की पार्टी है। ये जो है कारपोरेट की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मकसद यह है कि जो दबे कुचले पीडीए, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी इसी उस पर काम करती है। हमारे पास धर्म के नाम पर कोई चीज नहीं है। हर धर्म के लोग समाजवादी पार्टी उनका जो है स्वागत करती है और समाजवादी पार्टी राजनीति में कभी धर्म की बात नहीं करती। आज हम आपको बता दें, जो रिजर्वेशन आया है ना, उस रिजर्वेशन से बहुत सारे लोग जो राजनीति करते हैं, नगर सेवक हैं, बहुत दिनों से उनका काम है और डेवलपमेंट का अच्छा काम करते हैं, उनकी सीटें रिजर्व हो गई, वो लड़ ही नहीं सकते। तो कैसे काम चलेगा ये? मेरा कहना है कि ये रिजर्वेशन जो है, ये रिजर्वेशन सिर्फ कारपोरेशन में आ रहा है, एमएलए में तो नहीं आ रहा है। उसमें तो कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है कि भाई ये सीट रिजर्व हो गई, इस पर नहीं लड़ सकते, जो फिक्स है, पहले से फिक्स है। लेकिन ये रिजर्वेशन, मेरा कहना है कि कम से कम 6 महीना रूल है, लेकिन अगर 1 साल पहले अनाउंस कर दो, क्या बुरी बात है? क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें? तो कम से कम जो लोग मेहनत कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, जो पहले से सिटिंग नगर सेवक हैं, वो लोग और कहीं जाकर मेहनत कर लें और किसी तरह से वो उनका जो है अपनी सीट बनाने काम करके, तो डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा और उनकी जो है जो राजनीतिक लाइफ है वो भी आगे चलती रहेगी। तो मैं इस बारे में इलेक्शन कमीशन को, प्रधानमंत्री को, सबको लिख रहा हूं, मुख्यमंत्री को भी लिख रहा हूं कि साहब इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे लोग जो मेहनत करते हैं उनकी जो है परेशानी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ जितनी सीटें हैं, मैक्सिमम 2 सीट वहां पे हो गई SC ST, बाकी सब लेडी हो गई और सब OBC हो गई, खत्म। जो लोग वहां नगर से सीटिंग थे या जो ऐसा, वो लड़ ही नहीं सकते इलेक्शन। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो सारी सीटें चुन के आने वाली है। हमारे एरिया में तो कोई सीट जाएगी नहीं, सब सीट आएंगे हम लोग। अभी देखिए, आज हम आने वाले 20 नवंबर से हम लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और 5 दिसंबर लास्ट डेट दिया हमने कि 5 दिसंबर तक लोग फॉर्म जमा कर दें। मैं जहां हमारी सीटें अच्छी हैं, जहां हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, जहां हमको चुन के आने की उम्मीद है, वहां हम इलेक्शन लड़ाएंगे और हम किसी से अलायंस नहीं करने वाले, क्योंकि हमने जब भी अलायंस किया हमको धोखा हुआ है। हमें कभी भी क्लियर जो है अलायंस नहीं मिला। अभी पिछली बार हम जब एमएलए का इलेक्शन था तो हमारी 2 सीटें थी सीटिंग, हमको बिना बुलाए हुए, बिना हमसे बात किए हुए, हम पेपर में पढ़, हम न्यूज में पढ़ रहे हैं कि 2 सीटें अलायंस ने छोड़ दिए। हमसे बात कुछ नहीं हुई। ये कैसा अलायंस है? इसके पहले 2 टर्म में और अहमद पटेल साहब ने दिल्ली बुलाया, वहां बात किया, भाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए, वोटों के अलग अलग सब लड़ने से सांप्रदायिक शक्तियां चुनकर आती हैं, हम लोग साथ रहना चाहिए। हमने मान लिया और श्री मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी ने कहा कि आप किसी से भी अलायंस कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को जिससे फायदा होता है, जिससे डेवलपमेंट ज्यादा होता है, सांप्रदायिकता खत्म होती है, ऐसे लोगों से आप, भले मैं यूपी में अलायंस करूं या ना करूं, आप यहां कीजिए महाराष्ट्र की जनता का ख्याल करते हुए। पूरी छूट हमको दी हुई।
लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस मेन कांग्रेस पार्टी है। अगर हम जो अलायंस करते हैं उसमें मेन कांग्रेस पार्टी होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लास्ट जब फॉर्म भरने का टाइम आता है उसके पहले हमारे से अलायंस तोड़ देती है। तो हम वोटों का बंटवारा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे सेकुलर लोग साथ लड़ें ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं ना, वो सिर्फ लेना जानती हैं, कुछ देना नहीं चाहती हैं। समाजवादी पार्टी ज्यादा वोट नहीं मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाना चाहिए, यह उनका विचार है, ये सच्चाई है ये। इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। और हमारे पास उम्मीदवार जो है ना, तकरीबन हम जो सीटें देख रहे हैं, हमारा वोट बैंक जो है ना, तकरीबन 125-150 सीटों तक हमको नजर आता है। हम वहां लड़ेंगे इलेक्शन और पूरी ताकत के साथ। डेवलपमेंट 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, पैसे रिफंड नहीं मिल रहा है। कोई भी आदमी आ जाए, चाहे वो नगर सेवक हो या ना हो, अगर शिंदे साहब के पास चला जाए, अजीत पवार साहब के पास चला जाए, तो उसको फंड जल्दी मिल जाता है। और हमारे सिटिंग नगर सेवक जो थे, उनको पैसे ही नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं हो रहा है। मुझे अजीत पवार साहब ने बोला एक दिन, अबू आजमी साहब, मैं आपके एरिया में वोट मांगने गया था और इतनी हालत खराब है गलियों की, मैंने देखा तो हमें शर्म आई कि हमारे मुंबई शहर के अंदर हमारी सरकार होने के बाद भी ये जनता की हालत है। मैंने कहा सर बहुत बुरे हालत है, मुझे फंड दीजिए। तो मैंने जितना फंड मांगा ना, उससे ज्यादा फंड देने में वादा किया। लेकिन जब जाता हूं ना, कहते नहीं, वो सब पैसे जो है ना, वो अपना लाडली बहना में चले गए, पैसे ही नहीं बचे हैं। लेकिन देख रहा हूं रोजाना फंड कहीं के जा रहा है, लेकिन जो अपोजिशन को उनको फंड नहीं मिल रहा है। ये हालत है, डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अपनी मर्जी जो चाहे कर लो काम। इसके पहले हमने एसएमएस कंपनी को बंद कराने के लिए कितनी कोशिश की हमने। हालात यह है कि एनजीओज कह रहे हैं, टाटा के रिसर्च के लोग कह रहे हैं कि वहां पर पोल्यूशन की वजह से लोगों की उम्र का एवरेज 39 ईयर हो गया है। लेकिन ये लोग उसको बंद ही नहीं कर रहे हैं। और अभी उसका डेट जब खत्म हुआ, हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने फिर उसको 1.5-2 साल का बढ़ा के दे दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं, इस स्टे को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम दाखिल कर रहे हैं कि एसएमएस कंपनी बंद होना चाहिए, चाहे कहीं भी ले जाओ उसको। लेकिन यहां पे एसएमएस कंपनी बंद होना जरूरी है। पिछले 4-5 सालों से हमको सिर्फ वादा किया जा रहा है, हट नहीं रही। इसी तरह से ये सब चीजें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि और अभी एक पेपर में न्यूज आएगी, मुंबई में सबसे कम फंड अगर कहीं दिया गया है डेवलपमेंट का ना, तो मानकुछ शिवाजी नगर में दिया गया है। ये हो रहा है और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जहां गरीब लोग रहते हैं, हालांकि पीने का पानी गंदा मिल रहा है, सड़कें गंदी पड़ी हुई हैं, गलियां नहीं बन रही, लोग चल नहीं सकते। इसकी फोटोज मैंने जाकर के गगरानी साहब को दिखाया, एकनाथ शिंदे जी को दिखाया, मुख्यमंत्री को दिया। वादा करते हैं लेकिन फंड जितना मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। इन चीजों के लिए लेकर आपके पास आए हैं। अब आप जो है नहीं, मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन तैयारी है। अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी हम लोगों ने फॉर्म भरे हैं और पूरे महाराष्ट्र में जहां महानगर पालिका जहां जो इलेक्शन हो रहा है, हर जगह समाजवादी पार्टी अपने जो है कैंडिडेट खड़ा करेगी। मुंबई में मुझे लगता है कि 150 सीटें हम लोग लड़ सकते हैं। नहीं तो कांग्रेस जो कर रहे हो भुगत रही है, देख लीजिए क्या हालत हो रही है हर जगह पे। पिछली बार बहुत ही अखिलेश यादव जी ने बहुत ही संभाल के अलायंस किया और कांग्रेस की सीट यूपी में भी आई और हमारी सीट जो है 37 सीट हम लोग चुनकर आए। अलायंस अगर अच्छी तरह से होता है तो बिल्कुल सही बात है कि जो है इंडिया अलायंस चुनकर आ सकता है। परंतु कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक बचा नहीं है। कांग्रेस का वोट बैंक जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस करती क्या है? सिर्फ वोट लेने के लिए। अभी 19 साल तक 12 बच्चे जेल में पड़े रहे, 19 साल के बाद छूटे, तो ये खुशी मनाने के बजाय कांग्रेस कहती है कि ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट कहती है कि ये छूटे कैसे। उनको अफसोस है इस बात का, अपील जल्दी होना चाहिए। लेकिन जब दूसरे लोग साधु प्रज्ञा सिंह और पुरोहित ये लोग छूट जाते हैं तो मैं समझता हूं कि अपील उसकी भी होना चाहिए, लेकिन उसकी अपील आज तक नहीं हुई है। तो कांग्रेस दोषी है बहुत बड़ी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश की, नेशनल पार्टी है, लेकिन कांग्रेस अपने घमंड, अपने अहंकार की वजह से हर जगह छोटी होती जा रही है और अलायंस में कांग्रेस का रोल अच्छा नहीं है। नहीं, लीडरशिप की कमी है उसमें। जो कमांड होना चाहिए लीडर्स का, वो कमांड नहीं है। और सब जो छूट के गए, सबसे बड़ा सांप्रदायिक आज देश में आसाम के मुख्यमंत्री, और कहां थे वो? कांग्रेस में। उनका सब पालन पोषण कांग्रेस में हुआ है, लेकिन क्या हालत उनकी पड़ी हुई है। ये एक चीज ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी में जो लीडरों की आपसी कला है, चाहे आंतरिक कला जिस तरीके से अलग अलग फोरम पे देखने को मिलती है, उसके कारण अलायंस पार्टनर पर भी असर पड़ रहा है क्या? कई जगहों पर जैसे आप लोगों के साथ अलायंस करने की कुछ लोगों ने बात की, फिर कुछ लोगों ने उसको मना कर दिया। ये जो डिसीजन लेने का जो फैसला है,
वो किसी एक व्यक्ति पर या एक संगठन पर नहीं होने की वजह से आंतरिक कलह का अलायंस पार्टनर पर भी फर्क पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि अलायंस पार्टनर्स जो हैं, हमको तो उन्होंने आज तक बुलाया नहीं, बात ही नहीं किया, कुछ करते नहीं। अब इसमें जो है ये लोग जब बैठते हैं, पिछले इलेक्शन में भी हमारे को किसी अलायंस की मीटिंग बुलाते नहीं है, बात ही नहीं करते हैं। तो इनमें कुछ जो है, जो आपस में जो वो होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन कमी है। और सारी बातें होती हैं, जैसे सीटों का बंटवारा आता है, चुन के नहीं आएंगे लेकिन सीट लेंगे, चुन के नहीं आए सीट लेंगे, इस तरह की चीजें जो कांग्रेस करती है। और दूसरी ये सारी पार्टियां जो करती है ना, कि सीटें चाहिए ज्यादा, चुन के आए नहीं, और उसमें अलायंस टूट जाता है। तो इसमें जरा एक संयम बरत करके असलियत पे आना चाहिए उनको। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मैं मेरी मर्जी से कोई डिसीजन कैसे ले सकता हूं? मैं पार्टी के लोगों से बात करता हूं, अपने अध्यक्ष से बात करता हूं, सबसे राय मशवरा करने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एमएनएस के लोगों ने जो पर प्रांतीय यहां आए, उनके साथ बहुत ज्यादती किया। जिस प्रदेश में गंगा जमुना बहती है, जहां पर सारे देवी देवता पैदा हुए, जहां सारे लोग दर्शन करने जाते हैं, वहां के लोगों के साथ इतना ज्यादा दुर्व्यवहार। और उसके बाद जिस गंगा में नहाने जाते हैं लोग, अपनी आस्था रखते हैं, करोड़ों लोग नहाने जाते हैं, उस गंगा के पानी को बदबू कहा जाए, बिहारियों को वहां से मार के भगाया जाए, जो रोजी रोटी कमाने आ रहे हैं उनको मारा जाए सिर्फ जबान के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, और फिर उनके साथ बैठ के अलायंस जो लोग कर रहे हैं ना, उनको भुगतना पड़ेगा इस बात को कि सम्मान, जिनका सम्मान बिगाड़ रहे हो ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो है इनको वोट देने वाले हैं। तो इसलिए हम भी नहीं अलायंस कर रहे हैं। सारे महाराष्ट्र में लड़ने वाले हैं हम लोग हैं। अभी हम सीट का कैसे होता है, हम फॉर्म भर रहे हैं, लोग अपना फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इंटरव्यूज होंगे। हमारा एक जो है कमेटी बन रही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो इंटरव्यू लेगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे हम लोग। लेकिन तकरीबन 150 सीट यहाँ लड़ेंगे और बाकी सारे महानगर में समाजवादी पार्टी सीट लड़ेगी। सर, इलेक्शन में आपका एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा डेवलपमेंट, और एक एजेंडा सबसे जरूरी चीज है कि ऑनलाइन काम होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार बेईमानी हो रही है ना, जिसको देखो लूट मची हुई है, वो लूट खत्म होना चाहिए और किसी को भी कारपोरेशन जाने की जरूरत नहीं पड़े, ऑनलाइन काम होना चाहिए। बीच के दलाल जो है ना, ये खत्म होना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी का मानना है। और डेवलपमेंट हमारा है, सबको साफ पानी मिले। अभी देख रहा हूं मैं कि जो बिल्डिंगों में एक आदमी को 135 लीटर पानी मिलता है और स्लम में 45 लीटर मिलता है एक आदमी को। तो मतलब क्या इनकी प्यास नहीं है क्या? इनको नहाना धोना नहीं, क्या इनको पानी की जरूरत नहीं? क्या ये इक्वल होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन पानी का? और पानी की पाइपें सब खराब हैं, लोगों को उसके अंदर जो है ना सब गटर के पानी गटर आ जाता है, गंदगी आ जाती है। सारी पाइपलाइन खत्म होना चाहिए। मुंबई की ट्रैफिक पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन में बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। सारी स्कूलों में जो है ना, जैसे आज जो हो रहा है कि डेवलप सारी इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनना चाहिए, इंटरमीडिएट तक कारपोरेशन के स्कूल होना चाहिए। अच्छा, सरकार तो कोई स्कूल खोलती ही नहीं है, सब कारपोरेशन कर रही है। तो कम से कम कारपोरेशन के स्कूलों में और भी जरा डेवलप हो जाए, और ताकि वहां पर जो है सीबीएसई के स्कूल खुल रहे हैं खुल जाए वहां पे। ये सब चीजें हैं हमारे पास, बदलना कोशिश कर रहे हैं लाने के लोगों की। ऐसा है ना कि मुसलमान मजलूम है, मुसलमान तो जो मुस्लिम नाम से पार्टियां चलती हैं वहां तो वोट नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी क्यों दे रहा है? समाजवादी पार्टी का लीडर जो है कोई मुस्लिम पार्टी नहीं चलाता है, लेकिन सेकुलर पार्टी है, इसलिए मुस्लिम जो है ना उनके साथ जुड़ जाता है। और बाकी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे मराठी हमारे साथ में हैं, बहुत सारे दूसरे लोग हैं, ये दलित हमारे साथ में हैं। इसीलिए हमने पीडीए का नारा दिया हुआ है कि पीडीए के नाम पर सबको जोड़ करके पार्टी बढ़ाई जाए। सर, आपका जो इलाका है भिवंडी, वहां पर आप कह रहे हैं कि आप विकास के मुद्दे पर वोट मांगेंगे, लेकिन भिवंडी जैसे इलाके में विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं। बहुत हुआ भिवंडी का। भिवंडी जो हमारे एमएलए गए वहां पर, बहुत सारे काम किया उन्होंने। वहां दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहां पर सारी सड़कें बन रही हैं, वहां पर स्कूल अच्छा बन रहा है, वहां पर बहुत सारे अस्पताल में जो हॉस्पिटल की डेवलपमेंट है वो हो रहा है। बहुत सारी चीजें समाजवादी पार्टी वहां जब से गए हैं, वहां पर हमने आमदार चुन के लाए वहां पर, जब से वहां बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। इसके पहले जिन लोगों ने काम किया, आधा पैसा खा जाते थे लोग, लूट लेते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जाने के बाद अगर आप जाकर भिवंडी देखेंगे तो डेवलपमेंट आपको नजर आएगा। आपको लगता है